हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 8 की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछला प्रश्न नंबर 1 के 5 पार्ट पिछली वीडियो में हमने हल कर लिए थे। अब इस प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला पार्ट है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें इसके 4 ऑप्शन दिए। ए दिया sin 60 डिग्री, बी दिया cos 60 डिग्री, सी दिया tan 60 डिग्री, डी दिया sin 30 डिग्री। तो इसको हल करके हमें बताना कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इसके लिए सोल्व करते हैं अलग। तो हमने लिख लिया 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें tan 30 का मान रखते हैं। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। tan 30 का मान 1/√3। तो यहाँ इसका मान रखिए 2 गुणा 1/√3 बटे 1 प्लस यहाँ 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए। यहाँ 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2/√3 बटे, अब इसको पहले इसका स्क्वायर खोलिए। स्क्वायर कैसे खोलेंगे? 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिखेंगे 1/√3 गुणा 1/√3। अब इसको हल करेंगे। 1 की 1 में गुणा 1, √3 के √3 में करेंगे सेम है तो रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। तो 1 + 1/3। इसको सोल्व करा तो क्या गया? 1/3। अब अगली लाइन से इसका एलसीएम लेंगे। 2/√3 ऐसे लिखेंगे बटे, यहाँ 1 मान के 1 और 3 का एलसीएम 3, और जब 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, 1 का 3 में 1 का डिवाइड करेंगे क्या बार 3 बार, 3 की 1 में गुणा करेंगे 3 प्लस, अब 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 बार, और 1 की 1 में गुणा तो 1। तो इसका क्या आ जाएगा? 2/√3 बटे 3 और 1 4/3। अब ये नीचे वाला ऊपर गुणा कराएगा यहाँ, और ये इसके पास, तो इसको लिखेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर गुणा करेगा 3 और ये नीचे बटे 4। तो ये काटेगा इसको क्या बार? 2 × 2, 2 दूनी 4। तो इसको लिख सकते हैं हम 3/√3। अब नीचे देखो, नीचे आ रहा √3, नीचे √3 आ रहा, तो इसे क्या करेंगे? √3 की ऊपर नीचे गुणा, इस गुणा करेंगे। अब करेंगे तो आ जाएगा, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे 3√3 बटे इसकी इसमें करेंगे 2 × 3, क्योंकि √3 के √3 में करेंगे 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 कट गया, बचा √3/2। अब ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि sin 60 का मान कितना होता है। sin 60 का मान हमने पिछली वीडियो में टेबल बनाना सीखा था। तो टेबल है हमारे पास, ये रही। इस टेबल में देखेंगे मानों को। तो पहले हमें देखना sin 60 का मान। sin 60 का मान होता है √3/2। तो इसका आ गया √3/2। और cos 60 का मान, cos 60 का मान है हमारे पास, cos 60 का मान है 1/2। तो 1/tan 60 का मान देखेंगे। tan 60 का मान है √3। tan 60 का मान कितना? √3। और sin 30 का मान, sin 30 का मान है जी 1/2। sin 30 का मान कितना? 1/2। और हमारा जो आंसर आया था सॉल्व करने के बाद √3/2। तो अब देखते हैं √3/2 किसका मान आया। ये आया जी sin 60 का। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया। क्या हमारा ये ए सही है। तो इसका सही आंसर आ गया sin 60।
साइन 60 भी आ सकता है या √3/2 आ सकता है, दोनों ही हमारे क्या हैं, सही। ए ऑप्शन सही। तो चलिए इसी प्रकार सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, tan 45 का मान रखेंगे, लिखेंगे tan 45 का मान कितना होता, tan 45 डिग्री का होता 1। तो इसको हल करते हैं। तो 1 - tan 45 जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 + 1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 + 1 कितना 2। तो कट के क्या कितना आ गया 0/2। जब 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन 0 क्या हो जाएगा, 0 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। डी सही है, विकल्प डी सही है, क्योंकि डी का क्या आ रहा 0। इसी प्रकार अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है sin 2a = 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है। तो हमें क्या करना, sin 2a = 2 sin a को बराबर करना है। a की जगह क्या लेना, a की जगह 0 डिग्री लेना, क्या 30 डिग्री लेना, 45 लेना, 60 लेना, कौन सा रखने पर ये बराबर होंगे। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। sin 2a = 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है। यदि a बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए बराबर, 30 रखेंगे तो भी बराबर, 45 रखेंगे तो भी क्या आना चाहिए बराबर, 60 रखेंगे तो भी बराबर। इसमें से किसी एक का मान रखने पर बराबर आएंगे, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हमें हल करते हैं इसको। क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a। तो सबसे पहला ऑप्शन रखेंगे 0। तो यहाँ लिखेंगे a = 0 डिग्री रखने पर, ये ऑप्शन से रखेंगे। यदि इससे सही नहीं आएगा तो 30 रखेंगे, यदि 30 से सही बराबर नहीं आएगा तो 45 रखेंगे, यदि 45 से बराबर नहीं आएगा तो 60 रखेंगे। तो a = 0 रखते हैं यहाँ। तो हो जाएगा sin 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। sin 0 का मान 0 बराबर और sin 0 का मान 2 × 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 बराबर, गुणा करने पर 0। तो यदि हम a की जगह 0 रखते हैं तो क्या आते हैं, दोनों बराबर आते हैं, 0 = 0। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। a की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो बराबर नहीं आएंगे, 45 रखने पर भी बराबर नहीं आएंगे और 60 रखने पर भी बराबर नहीं आएंगे, 0 रखने पर बराबर आएंगे। अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है किसके, cos 60 डिग्री के, sin 60 डिग्री के, tan 60 के या sin 30 डिग्री। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन दिया 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री। तो हमें पता है tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। तो इसमें tan 30 का मान पुट करेंगे तो 1/√3 1 - 1/√3 का स्क्वायर बराबर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2/√3 बटे, इसको हल करेंगे 1/√3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 1/√3 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे 1/√3 × 1/√3, एक की एक में गुणा करेंगे 1, √3 के √3 में तो रूट ख़त्म हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 1/3 आ गया। अगली लाइन से इसका एलसीएम लेंगे 1 और 3 का, पहले 2/√3 ऐसे लिखेंगे बटे 1 और 3 का एलसीएम 3 की गुणा इसमें करेंगे 3, 1 की इसमें तो 1,
तो 2/√3 ऐसे ही, 3 में से 1 गया, 2/3। ये नीचे वाला गुणा कराएगा ऊपर, ये 2 यहाँ, तो इसको लिखेंगे 2/√3 गुणा ये ऊपर गुणा कराएगा 3, 2 यहाँ कराएगा तो 2, तो 2 से 2 खत्म, बचा कितना 3/√3 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, परिमीकरण करते हैं तो इसकी इसमें गुणा करेंगे 3√3 के √3 में तो 3 से 3 खत्म, तो इसका आंसर कितना आ गया √3। अब ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए cos 60 का मान कितना होता, sin 60 का कितना होता, tan 60 का कितना होता, sin 30 का कितना होता है। तो टेबल से देखकर cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2, tan 60 का होता है √3 और sin 30 का होता 1/2। तो हमारा √3 आंसर आ रहा, क्या आ रहा √3। तो √3 किसका मान होता, tan 60 का, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 3 है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 तो 0 डिग्री लेस a + b लेस देन इक्वल 90 डिग्री कोमा a ग्रेटर b, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। हल हमें दिया है tan a + b बराबर √3 और क्या दिया है, और दिया है tan a - b बराबर 1/√3। तो tan के पदों में √3 जो होता वो 60 का मान होता, किसका होता, tan 60 का। tan 60 का मान कितना होता, tan 60 का मान मैंने लिख दिया है √3 और tan 30 का मान कितना होता, tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। तो हम √3 को लिख सकते हैं tan 60, √3 को कितना लिख सकते हैं tan 60, तो हम इसको लिख सकते हैं tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। तो इसको लिख लिया हमने tan 60 डिग्री, tan से tan खत्म हो गया, बचा a + b बराबर 60 डिग्री। इसको मानो समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार इसमें 1/√3 को कितना लिखेंगे tan 30, तो इसको लिखेंगे tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, tan से tan खत्म, बचा a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण सेकंड आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके ए और बी के मान निकालते हैं। चलिए ए और बी के मान उनको हल करेंगे। अब पर यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर हमारी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है a + b बराबर 60 डिग्री और सेकंड है a - b बराबर 30 डिग्री। तो इसको घटाते हैं, यहाँ घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो ये प्लस और माइनस ये कट जाएंगे, प्लस बी और प्लस बी बचा 2b बराबर 60 में से 30 गए तो बचा 30। अगली लाइन से 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, b बराबर 30/2 कट के क्या बार 15 बार, तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया 15। अब b का मान कहाँ रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 15 समीकरण
फर्स्ट में रखने पर रखो a + 15 बराबर 60, a बराबर 60 - 15 और a बराबर कितना 45। a की जगह क्या कितना आ गया 45 डिग्री। तो हमने ज्ञात कर लिए a बराबर आया 45 डिग्री और b बराबर आया 15 डिग्री। ये हमारा क्या है राइट आंसर। इस प्रकार अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला पार्ट है साइन a + b बराबर साइन a + साइन b। तो हमें ये बताना है कि दोनों LHS ये RHS दोनों क्या बराबर हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले a और b की जगह कुछ वैल्यू मानेंगे। तो पहले लिखेंगे माना, हल करने के लिए माना a बराबर मान लो कुछ भी 30 मान लो और b बराबर 60 डिग्री। b बराबर 60 मान लिया, a बराबर 30। तो सबसे पहले LHS उठाओ। LHS हमारी क्या है साइन a + b। तो इसमें रख दो साइन 30 + 60 तो साइन कितना 90। साइन 90 का मान 1। LHS का मान 1 आ गया। अब लेंगे RHS। RHS क्या है साइन a + साइन b। तो रखो a की जगह 30 साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस 60 का मान 1/, साइन यहाँ पर साइन है। साइन 60 का मान √3/2। तो इसको एलसीएम लेते हैं, 2 और 2 2। तो ऊपर वाला ऐसे जुड़ जाएगा 1 + √3। तो यहाँ LHS आई 1, RHS आई 1 + √3/2 क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। तो लिखेंगे साइन a + b डज नॉट इक्वल साइन a + साइन b। तो ये क्या हुआ ये असत्य है। तो लिखेंगे यह कथन असत्य है। दिया कथन असत्य है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसके लिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे हल करते हैं हम। थीटा की जगह कुछ मान रखेंगे। थीटा की जगह रखेंगे पहले 30, फिर रखेंगे 45, फिर रखेंगे 60, फिर रखेंगे मान। तो इनसे हमें पता चलेगा कि थीटा के मान रखने पर मान क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो इनको पहले हमने माना थीटा की जगह ये रखेंगे। तो पहले थीटा की जगह 30 रखेंगे। क्या रखेंगे 30। तो यहाँ साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार फिर रखेंगे 45। तो साइन 45 का मान 1/√2। इसी प्रकार फिर रखेंगे साइन किसका साइन 60 का मान, साइन 60 का मान। तो साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार रखेंगे फिर 90 का मान, साइन 90 का मान कितना 1। तो कितना हो गया 1। देखिए अब चेक करते हैं। 1/2 आधा हो रहा है, यहाँ 1/√2 हो रहा। ये इससे ज़्यादा 1/2 से ये ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा ये है, फिर इससे ज़्यादा 1 है। इसी प्रकार और भी रख सकते हैं। तो बढ़ेंगे, क्या कहेंगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में वृद्धि होती है। सही बात है, ये होती है क्योंकि साइन 30 का मान रखा है 1/2। तो ये इससे 1/2, साइन 45 का रखा है 1/√2, साइन 60 का रखा है √3/2, साइन 90 का रखा 1।
तो ये सब में छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और भी रख के सारे क्या आएंगे बड़े। तो ये हमारा क्या है, यह कथन सत्य है। लिखेंगे यह है कथन सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान भी क्या होते हैं, वृद्धि होती है। तो लिखेंगे थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि संभव है। तो अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसी पार्ट 3 है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा। ये क्या है, कॉस थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है। तो इसको हल करेंगे, जैसे सेकंड पार्ट करा ऐसे ही इसको हल करेंगे। तो मानेंगे हल में, माना थीटा की जगह रखेंगे पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। इनसे पता लग जाएगा कि इनके मान रखने पर बढ़ रहे हैं मान के घट रहे हैं। तो सबसे पहले 0 रखेंगे, कॉस 0 का मान कितना होता है 1। इसी प्रकार कॉस 30 का रखेंगे, कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2। इसी प्रकार अब रखेंगे कॉस 45 का, कॉस 45 का कितना होता है 1/√2। इसी प्रकार रखेंगे अब कॉस 60 का, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार 90, कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। तो देखते हैं, अब चेक करते हैं। हमने 0 रखा थीटा की जगह, तो कॉस 0 1 आ गया। फिर 30 रखा, √3/2 आ गया। ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे छोटा है। कॉस 45 रखा 1/√2, जो इससे क्या है छोटा। फिर रखा 60, फिर 60 क्या है ये छोटा। कहने का मतलब मिक्स आ गया। मिक्स का मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। तो ये कथन क्या हुआ, ये कथन असत्य हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है नहीं, कभी बढ़ रहा कभी घट रहा। ये कथन क्या है, ये कथन है असत्य। लिखेंगे यह कथन असत्य है। अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है। इसको ध्यान से समझो। थीटा का कोई भी मान ले लो, 30 भी ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, क्या दोनों में रखने पर दोनों बराबर आते हैं? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हल माना थीटा की जगह क्या लेते हैं, पहले 30 लेते हैं, तो दोनों में रखो। यहाँ रखेंगे साइन 30 बराबर कॉस 30। साइन 30 का मान 1/2 बराबर कॉस 30 का मान √3/2। ये इसके बराबर नहीं है। इसी प्रकार थीटा की जगह रखते हैं कितना 45। तो साइन 45 का मान बराबर कॉस 45 का मान। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। ये सही है। इसी प्रकार थीटा की जगह लेते हैं कितना 60, तो रखेंगे साइन 60 बराबर कॉस 60। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान 1/2। ये भी क्या है गलत, ये भी क्या था गलत था। इसी प्रकार थीटा की जगह क्या लेंगे 90, तो इसे सॉल्व करेंगे साइन 90 बराबर कॉस 90। साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। ये भी क्या है गलत। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा थीटा के सभी मानों पर, ये कह रहा थीटा के सभी मानों पर। यदि कहता थीटा बराबर 45 पर तो ये सही हो जाता,
लेकिन क्वेश्चन में कहा थीटा के सभी मानों पर क्या ये दोनों बराबर होते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कोई भी मान रख लो, क्या सब पर बराबर होते? नहीं, सभी पर बराबर नहीं होते, सिर्फ 45 पर बराबर होते। तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन असत्य है। तो लिखेंगे इसका आंसर, यह कथन असत्य है। इसी प्रकार अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें ए की जगह 0 डिग्री रख के चेक करेंगे कि परिभाषित है या अपरिभाषित है। तो हल करते हैं इसको, हल करते हैं। हमें दिया है ए बराबर 0 डिग्री और किस में रखेंगे, इसमें कॉट ए बराबर कॉट 0, और कॉट 0 का मान क्या होता है? कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब अनंत, अपरिभाषित। तो क्वेश्चन कह रहा परिभाषित नहीं है और हमारा आ रहा अपरिभाषित। तो क्या है? ये सत्य है। ये परिभाषित नहीं आ रहा, क्या आ रहा? अपरिभाषित। तो क्वेश्चन क्या है? सत्य। हम लिखेंगे यह कथन सत्य है। तो सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।